अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन। वेलकम टू विजन विरसा। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं वो स्पेनिश टेम्परेरी जो रेजिडेंट कार्ड होता है उसकी मुद्दत कब तक है, आप स्पेन से कितना अर्सा बाहर रह सकते हैं। तो जो नॉर्मल रूल था वो ये था कि आप 12 महीने के अंदर 6 महीने आप बाहर रह सकते हैं। अगर 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहते हैं तो आपको फिर एंट्री के लिए प्रॉब्लम होती था। आपका जो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता था वो वॉइड हो जाता था या उसको ब्लॉक कर देते थे। तो अब जो नई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये कब आई है, 20 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो स्पेन है उन्होंने डिक्लेयर किया है। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स वॉइड द आर्टिकल ऑफ इमिग्रेशन रेगुलेशन दैट extinguishes the temporary residence permit in Spain for absence of 6 months। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब वो बंदा जो 12 महीने के अंदर 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहता है तो अब उसका टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है वो नल या वाइड नहीं होगा। क्यों? ये 2019 की बात है जब ईरानी नेशनल उसके पास स्पेनिश का जो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट था वो स्पेन से बाहर रहा तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा, तो उसका रेजिडेंट परमिट जो था वो उन्होंने वॉइड कर दिया, नल कर दिया उसको। तो उसने फिर अपील की, उसको प्रॉब्लम थी, वो टर्की में उसने इलाज करवाया जो 6 महीने से ज़्यादा चला। तो उसने अपील की, जो अपील उसकी वो कैंसिल हो गई और उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया। जब सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया और उसने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन है उन्होंने कहा कि अब ये जो है कानून बदल जाना चाहिए। क्यों कि जो बंदे 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं बाहर, उनकी जो इमिग्रेशन स्टेटस है या रेजिडेंट परमिट है वो कैंसिल नहीं होगा। तो ये एक कानून बन गया, ये एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट था और स्पेन से बाहर किसी वजह से वो ज़्यादा अर्सा रहते थे। तो अब उनको 6 महीने बाद दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होगी और जब भी आएंगे 12 महीने के अंदर 6 महीने से ज़्यादा भी आप रहते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। तो फर्दर फिर भी आप जो स्पेनिश अथॉरिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। ये जो इनकी वेबसाइट है इसमें उन्होंने जो अनाउंस किया था ये 20 जून 2023 को इसको अनाउंस किया गया है और उन्होंने कहा कि द कोर्ट पॉइंट्स out that the article is null and void because it limits the fundamental right of the free movement of the foreign citizen with the temporary residence in Spain, which can only be done by a norm with the force of law, but not by the regulatory norm. As in this case, the chamber recall that no article of the organic law 4/2000 on the rights of freedoms of the foreigners in Spain and their social integration covers this provision of a regulation approved by Royal Decree 557/2011, nor does it nor European Directive। इसमें ये कहा गया कि अगर आप उसको नॉल अवॉइड करते हैं तो वो एक फ्रीडम जो राइट्स हैं वो उससे डिस्टर्ब होते हैं, तो ये उसके फ्रीडम फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है और ना ही किसी यूरोपियन लॉ के तहत ये आता है। तो ये आपका एक रेगुलेटरी नॉर्म तो हो सकता है लेकिन लॉ नहीं है, तो एक डायरेक्टिव नहीं है। इस वजह से इसको अब नल एंड वाइड कर दिया है। अब आप अगर बाहर रहते हैं तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। फर्दर फिर भी आप जाने से पहले जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट पे जाके फर्दर आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल नीचे जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने किया हुआ तो आपका शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।